ये पनडुब्बी सचमुच गेम चेंजर है? और सबसे बड़ा सवाल, जिस हथियार पर पाकिस्तान इतना इतराया हुआ है, उसका जवाब भारत के पास क्या क्या मौजूद है? आइए इस पूरे घटनाक्रम को समझते हैं। दरअसल बता दें कि पाकिस्तान को हाल ही में चीन से अपनी पहली हैंगोर क्लास पनडुब्बी मिली है, जो कराची पहुंच चुकी है। इसके बाद पाकिस्तानी नौसेना के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, ये खुलकर ये दावा कर रहे हैं कि ये पनडुब्बी भविष्य में बंगाल की खाड़ी तक उसकी सैन्य पहुंच बढ़ा सकती है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, पाकिस्तान को अचानक बंगाल की खाड़ी में लौटने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि 1971 की हार के बाद पाकिस्तान की नौसेना मौजूदगी अपनी बनाना चाहता है, सबने देखा है उसका, और यही से शुरू होती है चीन की एंट्री। पाकिस्तान सिर्फ एक नहीं बल्कि 8 हैंगोर क्लास पनडुब्बियां शामिल करने की प्लानिंग कर रहा है, इस योजना पर काम कर रहा है। ये सभी पनडुब्बियां चीन की मदद से तैयार की जा रही है और पाकिस्तान इन्हें अपनी नौसेना का भविष्य बता रहा है। लेकिन आखिर ये हैंगोर क्लास इतनी खास क्यों चर्चा है इसकी? दरअसल आपको बता दें कि इसकी सबसे बड़ी ताकत है एआईपी, यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक। आसान भाषा में समझे तो ये तकनीक पनडुब्बी को लंबे समय तक समुद्र के भीतर छिपे रहने की क्षमता देती है, यानी दुश्मन के लिए उसे ढूंढना पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन बड़ी खबर हिंद महासागर से जुड़ी है, जहां 1971 के युद्ध के बाद पहली बार पाकिस्तान बंगाल की खाड़ी में अपनी पनडुब्बी उतारने की तैयारी कर रहा है। जी हां, चीन में बनी नई हैंगोर क्लास पनडुब्बी को लेकर पाकिस्तान की रणनीति अब साफ नजर आने लगी है। कराची पहुंच चुकी इस पनडुब्बी को अब बंगाल की खाड़ी में तैनात करने की बात कही जा रही है। ये वही इलाका है जिसे अब तक भारत का मजबूत समुद्री गढ़ माना जाता रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान का यह कदम भारत के लिए नई टेंशन बनाने वाला है, या फिर यह सिर्फ रणनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है? दरअसल पाकिस्तान अपनी नौसेना को आधुनिक बनाने के लिए चीन के साथ मिलकर 8 हैंगोर क्लास पनडुब्बियों का बड़ा प्रोजेक्ट चला रहा है। इन पनडुब्बियों में एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्सन यानी एआईपी टेक्नोलॉजी दी गई है, जो इन्हें लंबे समय तक पानी के अंदर छिपे रहने की ताकत देती है। आसान भाषा में समझें तो ये पनडुब्बियां बिना सतह पर आए दुश्मन की नजर से बचकर ऑपरेशन कर सकती हैं। यही वजह है कि इन्हें स्टेल्थ किलर भी कहा जाता है। पाकिस्तान के नौसेना अधिकारियों ने इसे गेम चेंजर बताया है और साफ कहा है कि इसे बंगाल की खाड़ी में उसकी पहुंच बढ़ेगी। खास बात यह भी है कि हैंगर नाम खुद 1971 की उस घटना से जुड़ा है जब पाकिस्तान की पनडुब्बियों ने भारतीय युद्धपोत आईएनएस खुखरी को डुबो दिया था। हालांकि इतिहास गवाह है कि उस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। अब सवाल है कि अचानक पाकिस्तान बंगाल की खाड़ी में दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बदलता भू राजनीतिक समीकरण है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों में तेजी से सुधार देखने को मिला है। दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें फिर शुरू हो चुकी हैं, समुद्र व्यापार बहाल हो गया है और सैन्य स्तर पर भी बातचीत बढ़ी है। यहां तक कि पाकिस्तानी युद्धपोत ने हाल ही में चरमों का दौरा भी किया। ऐसे में अगर पाकिस्तान को बांग्लादेश के बंदरगाहों तक सीमित पहुंच भी मिलती है तो बंगाल की खाड़ी में उसकी मौजूदगी पहले से ज्यादा मजबूत हो सकती है। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक सैन्य तैनाती नहीं बल्कि बड़े रणनीतिक खेल के तौर पर देखा जाता है। लेकिन अब सबसे अहम सवाल, भारत के लिए इसका क्या मतलब है? बंगाल की खाड़ी। पाकिस्तान एक बार फिर हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी नौसैनिक मौजूदगी को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाता हुआ नजर आ रहा है। चीन के सहयोग से अपनी नौसेना का आधुनिकीकरण कर रहा पाकिस्तान अब बंगाल की खाड़ी तक अपने रणनीतिक पहुंच बढ़ाने की योजना पर काम कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तानी नौसेना ने चीन में निर्मित अपने पहले हैंगोर क्लास पनडुब्बी को अपने बेड़े में शामिल किया है और इसके साथ ही इस क्षेत्र में उसकी महत्वाकांक्षाएं भी स्पष्ट होने लगी हैं। पाकिस्तानी नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों के हालिया बयानों से संकेत मिला है कि इस नई पनडुब्बी का इस्तेमाल केवल अरब सागर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य में बंगाल की खाड़ी में भी पाकिस्तान अपनी सैन्य उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है। यदि ऐसा होता है तो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश के निर्माण के बाद यह पहला अवसर होगा जब पाकिस्तान इस क्षेत्र में किसी सार्थक नौसैनिक मौजूदगी का प्रयास करेगा। हालांकि सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान वास्तव में बंगाल की खाड़ी में शक्ति संतुलन को प्रभावित कर पाएगा या फिर केवल प्रतीकात्मक और राजनीतिक संदेश देने की पूरी कोशिश है? इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हैंगोर पनडुब्बी, पाकिस्तान बांग्लादेश संबंधों और भारत की सामरिक स्थिति को विस्तार से समझना बेहद जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उजाला, मैं हूं आपके साथ साहिल सवाल। इस वीडियो में हम इसी चीज को समझने भी वाले हैं। दरअसल पाकिस्तान नौसेना आने वाले वर्षों में कुल 8 हैंगोर क्लास पनडुब्बियों को अपने बेड़े में शामिल करने की योजना पर काम कर रही है। इन पनडुब्बियों का निर्माण चीन की सहायता से किया जा रहा है और इनका उद्देश्य पाकिस्तान की पुरानी फ्रांसीसी मूल की अगस्टा श्रेणी की पनडुब्बियों को बदलना है। इनमें से पहली पनडुब्बी पीएनएस हैंगोर अप्रैल में चीन में औपचारिक रूप से कमीशन की गई थी और हाल ही में कराची पहुंची है। ये पाकिस्तान नौसेना के आधुनिकीकरण कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। अब हैंगोर क्लास की सबसे बड़ी विशेषता इसका एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी कि एआईपी तकनीक है। सामान्य डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों को समय समय पर सतह पर आकर बैटरियां चार्ज करनी पड़ती है, लेकिन एआईपी तकनीक से लैस पनडुब्बियां लंबे समय तक पानी के भीतर रह सकती हैं। इससे उनकी गोपनीयता बढ़ जाती है और दुश्मन के रडार या निगरानी प्रणालियों के लिए उन्हें ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो जाता है। युद्ध की स्थिति में ऐसी पनडुब्बियां समुद्र में लंबे समय तक छिपकर निगरानी, हमला और खुफिया जानकारी जुटाने जैसे मिशन को अंजाम देने में सक्षम होती है। यही वजह है कि पाकिस्तान इसे अपने नौसैनिक शक्ति में एक बड़े बदलाव के रूप में भी देख रहा है। अब हैंगोर नाम पाकिस्तान के लिए केवल एक सैन्य प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक और भावनात्मक प्रतीक भी है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तानी नौसेना की पनडुब्बियां पीएनएस हैंगोर ने भारतीय नौसेना की युद्धपोत आईएनएस खुखरी को अरब सागर में निशाना बनाया था। इस हमले में आईएनएस खुखरी डूब गया था और बड़ी संख्या में भारतीय नौसैनिक शहीद भी हुए थे। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार था जब युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना का कोई युद्धपोत दुश्मन की कार्रवाई में डूबा था। पाकिस्तान आज 21 रिपीट एक्शन चाहिए उसको। मतलब और इन सबमरीन की शोहरत ये है कि ये सबमरीन जो है ये 100 किलोमीटर दूर से सुनी जा सकती है। 2-3 तरह से इसको देख सकते हैं। सबसे पहले कि आप इसको देखें, दिस मे बी जस्ट इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। पाकिस्तान कुछ छुट्टियां छोड़ने की कोशिश कर रहा है टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ अ नैरेटिव कि भाई देखो हम वहां से जा रहे हैं। हम आपको पता ही है पाकिस्तान पिछले साल F-35 क्या J-35 ले रहा था। पिछले साल पता नहीं उसके पास J-35 के पायलट ऑलरेडी जा चुके थे ट्रेनिंग के लिए। ये